Good morning, dear students. Now again we will start our next important lecture, but now we will balance redox reaction with the for the basic medium. So we will solve basic mediums redox reaction. Okay, dear students, हमें पहला रूल मालूम है। ये अगेन ये लेक्चर में गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स को भी भेजने वाला हूँ, तो रूल अपने सामने रखिएगा ताकि रूल के डिपेंडेंट कोई दिक्कत है आप सबको ना आए। ओके, तो रूल आपके सामने होगा। मैं फर्स्ट रूल यहाँ पर सोल्व करवाने जा रहा हूँ। फर्स्ट रूल सेम ही है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। मैं रूल अगेन नहीं लिख रहा हूँ, बट आपको वो रूल्स लिखने हैं, क्योंकि अगर आप ये रूल लिखेंगे तो आपको रूल कंस्ट्रक्टिवली आ सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर मैंगनीज +7 है, यहाँ पर ब्रोमीन -1 है, मैंगनीज +4 है, और ये ब्रोमीन यहाँ पर +5 है। ओके, +7 -1 +4 ये +5, ये हमारे सामने सभी ऑक्सीडेशन नंबर आ चुके हैं। सेकेंड रूल कौन सा है? तो सेकेंड रूल है एटम का बैलेंसिंग करना है। देखिए मैं धीरे धीरे मैं शॉर्ट करते जा रहा हूं आपको लर्न करवाने के लिए। लेफ्ट साइड 1 Mn, राइट साइड 1 Mn, नो नीड ऑफ बैलेंस। यहाँ पर एक ब्रोमीन, नो नीड ऑफ बैलेंस, तो सेकंड बैलेंस ही है। थर्ड वाला कौन सा है? राइट ऑक्सीडेशन नंबर। अभी इसमें मैंने कोई चेंज ही नहीं किया है एटम के बैलेंसिंग में, तो ये सभी ऐसे ही रहेंगे। तो मैं सेकंड और थर्ड रूल मर्ज करके यहाँ पर लिख देता हूँ, +7 -1 +4 और ये वाला रहेगा +5। ओके, चलिए ये भी हो गया। अभी फोर्थ रूल कौन सा है? ये 2, 3 ये दोनों मैंने मर्ज कर दिए हैं। फोर्थ में हमें रिएक्शन कौन सा है ये डिसाइड करना है। डिसाइड रिएक्शन, यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर मैंगनीज टू मैंगनीज अगर हम लेते हैं तो 7 में से 4, यहाँ पर 3 डिक्रीज हो रहे हैं, यानी दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पर -1 में से 5, 6 इंक्रीज हो रहा है, यानी ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। 3 डिक्रीज और 6 इंक्रीज। ओके, अभी लास्ट फिफ्थ वाला रूल, लास्ट सेकेंड रूल, वो क्या है? प्रॉपर कोएफिशिएंट से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 अप हो रहे हैं, 3 डाउन हो रहे हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 2 6 हो जाएगा ना, तो 6 6 सेम हो जाएगा। चलिए तो करते हैं, प्लस Br माइनस MnO2 BrO3 माइनस, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने वाला है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर क्या होता है? चलिए, तो यहाँ पर ये 2 MnO4 माइनस, ये रहा Br माइनस, ये रहा 2 MnO2 और यहाँ पर ये रहा BrO3 माइनस। इसको तो मल्टीप्लाई किया नहीं है, इसीलिए कोई इश्यू यहाँ पर क्रिएट होता नहीं है। ओके चलिए, तो एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो गया। अभी यहाँ पर चेंज है डियर स्टूडेंट्स, ट्विस्ट कहानी में यहाँ पर है। ये ट्विस्ट कौन सा है? ये है बेसिक मीडियम वाला। तो देखिए आप सभी के पास रूल ओपन है ना, निकालिए। चलिए, बेसिक मीडियम में हमने क्या किया है? तो बेसिक मीडियम होगा तो पहले उसमें देखिए चार्ज बैलेंस करना है। जितना चार्ज दूसरी तरफ से कम हो रहा है उतना OH माइनस हम ऐड करेंगे। तो ये रिएक्शन में फिर से लिख रहा हूँ, देखिए आप सबको ये एक्सप्लेन करवाता हूँ मैं। चलिए समझिए, ये रिएक्शन फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। बहुत ही मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स निकाली है, जिसको घपी बोलते हैं, घर का प्रोडक्शन मैंने आपको बोला था, ये आपको ही आएगा, अच्छी तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिएगा। चलिए, अभी पॉइंट कहाँ पर है? हमें चार्ज देखना है। लेफ्ट साइड कितना चार्ज है? ये 2 1 2 -2 और ये वाला -1, यानी लेफ्ट साइड में चार्ज कितना रहा? -3 रहा। राइट साइड में चार्ज कितना है? -1। चार्ज समझ सकते हैं ना, ये आगे का जो मोल होता है उसको ऊपर के वैलेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 1 ये माइनस हुआ, यानी 1 ही है। 2 1 2 -2
-1 यानी -3, इस साइड है -1। अगर इस साइड -1 है और यहाँ पर -3 करना है तो फ्री में क्या मिलता है, OH माइनस। सीधा ही टेंशन लिए बिना 2OH माइनस कर दीजिए, चार्ज बैलेंस हो गया। देखिए जिस साइड भी जितना चार्ज कम हो रहा है उतना OH माइनस ऐड कर देना है। समझ सकते हैं, अगेन रिपीट करता हूँ, जिस साइड भी चार्ज कम हो रहा है उस साइड उतने OH माइनस हमें ऐड कर देने हैं, ताकि आप सबके लिए चार्ज यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो गया -3 यहाँ पर चार्ज हो गया दोनों साइड। अच्छी आवाज आपने सुनी होगी यहाँ पर बाहर की। चलिए तो आगे जा रहे हैं, ये सुन रहे हैं, तीसरी बार अगर मैं रिपीट कर देता हूँ, जिस साइड भी चार्ज कम हो रहा है उतना OH माइनस हमें उस साइड ऐड कर देना है फ्री में। चलिए अभी करना है क्या, ऑक्सीजन का बैलेंसिंग करना है। ऑक्सीजन के लिए फ्री में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। चलिए ऑक्सीजन लेफ्ट साइड कितना है, 4 2 8, राइट साइड 2 2 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9। राइट साइड में 9 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड में 8 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा 1 H2O, तो 9 ऑक्सीजन हो गए। चलिए आपको मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन बैलेंस ऐसे ही हो गए, आपको कुछ किए बिना बैलेंस हो गया, वो भी हमें पता चल जाएगा। चलिए LHS RHS, अभी टेंशन मत लीजिएगा, मैं इस तरीके के 4 to 5 रिएक्शंस आपको बैलेंस करवाऊंगा, ताकि अच्छी तरीके से आप सबको ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, सो डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन, आई एम विथ यू। ये Mn, ये O, ये Br, ये H, और यहाँ पर आ गया टोटल चार्ज। चलिए अभी हो रहा है। Mn लेफ्ट साइड कितने हैं, 2 2, ऑक्सीजन 9 9, ब्रोमीन 1 1, हाइड्रोजन देखिए लेफ्ट साइड 2, राइट साइड 2, हाइड्रोजन ऐसे ही बैलेंस हो गया। टोटल चार्ज तो हमने पहले ही बैलेंस कर लिया था, दोनों साइड कितना है, -3। तो ये हो गया बेसिक मीडियम का सॉल्यूशन। इस तरीके से बेसिक मीडियम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक मीडियम वाला सॉल्यूशन हो रहा है। अभी दूसरा आपके सामने मैं रख रहा हूँ। चलिए रिएक्शन आपके सामने आ गया है बेसिक मीडियम का। अभी हम क्या करने वाला, जस्ट वी विल सी दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फर्स्ट रूल इज हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। दिस वन इज +7, -1, +4, and this one is 0. I think, dear students, now you all have to remember these important points, that oxidation number is now very easiest for you all. If you are not explain or if you are not understand this oxidation number system, then it's very hard for you. So for the explanation of oxidation number, just see past lectures. चलिए रूल नंबर 2 पर हम अभी आ रहे हैं। ये I2 रूल नंबर 2 कौन सा है, एटम का बैलेंसिंग है। चलिए तो यहाँ पर मैंगनीज 1 1, नो नीड ऑफ बैलेंस। आयोडीन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, सो वी विल बैलेंस आयोडीन। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस विथ 2। ओके, 2I। Oxygen is here spectator ion, so no need of oxygen right now. We will balance it till the end of this redox reaction. चलिए तो ये आयोडीन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरा रूल में यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर वाला। ऑक्सीडेशन नंबर गिनना, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो -1 से कितना हो गया, -2। दिस इज 0, दिस इज +7 एंड दिस इज +4। ओके, so 2 and 3, these 2 rules, I am merging here this 2 rule. Okay, now the in fourth one, decide reaction. MnO4 minus plus 2I minus MnO2 plus I2। चलिए यहाँ पर ये नंबर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कितने रिएक्शन में मैं लिख रहा हूँ, कितने मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर निर्भर करता है। आत्मनिर्भर बनना है आपको, आत्मनिर्भर भारत। बातें बहुत ही हो रही है आत्मनिर्भर की, और लगता नहीं है कोई आत्मनिर्भर हुआ आज तक। ये 7 में से 4, तो 3 का हो गया डिक्रीज।
3 का डिक्रीज हो गया, यहाँ पर हो गया रिडक्शन। ये -2 में से 0, 2 हो गया इंक्रीज, ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों डिसाइड रिएक्शन हो गया। फिफ्थ वाला, चलिए कोएफिशिएंट से वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस। नाउ जस्ट सी how can we multiply with this proper coefficient? So the point is here from the manganese side decrease in 3 important points. So if we will decrease it with 3, we will multiply it with 2. This is the proper coefficient. And if we will do the cross multiplication, 2 multiply with 3, 3 multiply with 2, and 2 versus 3. So no need of balance for this type of basical points. Okay, अभी ये 2 और 3 से मल्टीप्लाई हो गया। चलिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ रहा है 2MnO4 माइनस। Now again on the left hand side we will multiply this with 3, 3 2s are 6, I minus 2MnO2 plus 3I2. So this is such kind of reaction in which we will multiply both the values with interchange. Okay, now the sixth one, we have to balance the charge first of all, because we know that this is basic medium reaction. 2MnO2 plus 3I2, this is minus. So just see on the left hand side the charge is here, 2 1s are 2 means -2, and here this one 6 minus 1, so -6, so 6 plus 2 minus 8. So on the right hand side यहाँ पर 8 जितना चार्ज कम हो रहा है, so फ्री में क्या मिलता है यहाँ पर OH minus. So we will multiply, sorry, we will add 8 OH minus on the right hand side. So now the charge is balanced. Now for the now next turning for oxygen, left hand side 4 2s are 8, while in right hand side 8 plus 4, 12 oxygen are here in right hand side, but in left hand side there are only 8 oxygen, so decrease of 4 oxygen. So we know that water molecules are free for us, so we will add 4 H2O. So oxygen 12 on left hand side and 12 on right hand side. Just see, now we will prepare our table, LHS and RHS, left hand side, right hand side. Okay, so the first one, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे ही बैलेंस हो गया होगा, देखिएगा, मैंगनीज, देन आयोडीन, देन टोटल चार्ज. Okay, this is our total charge. हाइड्रोजन कितना देखिए, यहाँ पर 4 2s 8, सीधा 8 हो ही गया होगा. मैं आपको चैलेंज मार के बोल देता हूँ, आपको कोई इश्यू नहीं ही आएगा. ऑक्सीजन यहाँ पर 4 2s 8 प्लस 4 12, लेफ्ट हैंड साइड 12, राइट हैंड साइड 12. मैंगनीज यहाँ पर 2 2, आयोडीन यहाँ पर 6 6. टोटल चार्ज -8 -8. ये हो गया हमारा बेसिक मीडियम का सेकंड वाला, आपको मैंने जो करवाया है उसकी इम्पोर्टेंट बात. तो आप सबको ये सेकंड वाला भी आसानी से समझ में आया होगा. मैं पहले जो 5 रूल है वो थोड़ा तेज़ी से करवा रहा हूँ, क्योंकि वो तो हमने कितनी बार कर ली है. अभी इतना चेंज सिर्फ इतना ही है कि जब 6 रूल हम सोल्व करते हैं उसमें पहले चार्ज बैलेंस करना है, देन वी विल बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज हियर दैट वी हैव टू बैलेंस ओनली चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल गो फॉर ऑक्सीजन. हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली बैलेंस ही हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मैं समझ सकता हूँ ये बातें आसानी से समझ में आ रही होगी. चलिए आगे हम बढ़ते हैं थर्ड के लिए. चलिए अभी कहानी में ट्विस्ट आ रहा है. चलिए अभी मैं थोड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए आगे का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ. चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है. ये P4 प्लस H2O, PH3 प्लस H2PO2 माइनस हमारे सामने है. चलिए देखिएगा,
अभी क्या यहाँ पर नया खेल हो रहा है. जस्ट सी P4. First rule we know that we have to calculate oxidation number. So oxidation number of P4 is 0 because this is molecule. In molecule each and every element goes to 0. Hydrogen plus 1, ऑक्सीजन माइनस 2 यहाँ पर है. वाटर तो ये सिंपल ऑक्साइड है. यहाँ पर PH3 होगा फॉस्फोरस -3, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलवेज +1 ही होता है. वी नो दैट. जब कोई मेटल यहाँ पर कनेक्ट हो तभी हाइड्रोजन माइनस में जा सकता है, बट दिस इज नॉट मेटल. फॉस्फोरस इज नॉन मेटल, ये आपको मालूम होना चाहिए. तो यहाँ पर फॉस्फोरस PH3 में आ गया -3, और यहाँ पर मैं फॉस्फोरस काउंट करूंगा, ये आएगा +1. देख लेता हूँ. 2 2 = 4 -4 +2 -2, दूसरी तरफ गया +2, -1 में से निकलेगा +1 हो जाएगा. तो ये हो गया +1. देखिए इस रिएक्शन में कोई नया जो मैंने आपको खेल बोला वो खेल कौन सा है देखिएगा. यहाँ पर क्या हो रहा है, रूल देखिएगा. फॉस्फोरस में यहाँ पर P4 में 0 यहाँ पर चल रहा है, और दूसरी साइड फॉस्फोरस 2 टाइम्स पर है. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है. क्वेश्चन में आप पर यहाँ पर लिख रहा हूँ. क्वेश्चन कौन सा है, व्हेन एनी एलिमेंट having different oxidation number on left hand side or right hand side, while this element presents only in one molecule, then how can we balance? क्वेश्चन हमारा ये है. ये आपके सामने क्वेश्चन जो आ गया ना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ. देखिए आंसर भी मैं आपको करवाऊंगा. ऐसा होता है तब क्या करना है. देखिए यहाँ पर एक फॉस्फोरस ऐसा एलिमेंट है जिसकी यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक -3 है और एक +1 है. तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 बार आ रही है, और अगर ऑपोजिट साइड में हम देखते हैं तो उसका एक ही मॉलिक्यूल है. देखिए यहाँ पर P4 एक ही बार आया, पर यहाँ पर 2 बार फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई. तो क्या करना है बैलेंस के लिए? जस्ट सी व्हाट कैन वी डू फॉर दिस बैलेंस. आंसर इज हियर. पुट सेम मॉलिक्यूल ऑन ऑपोजिट साइड. देखिए ये कहीं भी आपको एनसीईआरटी में ऐसा रूल देखने को नहीं मिलने वाला है, बट ये रूल जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये रूल अगेन हमारा सॉल्यूशन के लिए घर का प्रोडक्शन है. ये आपको घपी रहेगा, बट घपी आपके लिए बहुत ही काम में आने वाला है, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटेजी है ना आपको एक्सप्लेन करने की, वो स्ट्रेटेजी मेरी थोड़ी डिफरेंट है. सभी से मैं डिफरेंट थोड़ा सोच रहा हूँ. मैं इस तरीके से सॉल्यूशन करवाता हूँ कि मैं आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करवा सकता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ. इसीलिए मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट बेस से जा भी रहा होता हूँ, बट ये आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ 2 ईयर वी नीड मार्क्स एंड वी नीड गुड रिजल्ट्स. मेथड चाहे कोई भी हो, सॉल्यूशन आना चाहिए. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, पुट सेम मॉलिक्यूल ऑन ऑपोजिट साइड. तो ये रिएक्शन में फिर से लिख रहा हूँ. P4 + H2O PH3 + H2PO2 माइनस. तो यहाँ पर ये फॉस्फोरस -3 है, यहाँ पर ये फॉस्फोरस +1, और यहाँ पर फॉस्फोरस एक ही बार आ रहा है. तो मैं दूसरी बार यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहा हूँ. यहाँ पर P4 है तो मैं P4 लिखूंगा, यहाँ पर P3 है तो मैं P3 लिखूंगा, यहाँ पर
P8 है तो मैं P8 लिखूंगा, यहाँ पर ओनली P है तो मैं ओनली P लिखूंगा, जो यहाँ पर लिखा होगा वही मैं लिखूंगा। डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन। ये हमारे सामने अभी आ रहा है पहला रूल, अभी स्टार्ट अभी हो रहा है ये रिएक्शन। इतना लिखने के बाद हमारे फिर से रूल अप्लाई होंगे, जो रूल हमने आपको लर्न करवाया है। चलिए, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए। ये करने के बाद ये सेकंड हमारा हो रहा है एटम का बैलेंसिंग, P4 प्लस P4 H2O PH3 प्लस H2 PO2 माइनस। चलिए, यहाँ पर फॉस्फोरस कितने हैं 4, तो मैं इससे 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी 4 वाला है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब तीसरा रूल मैं इसमें मर्ज करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 का कितना हो गया 4, ये 3 का कितना हो गया -12, 4 3 जा -12 होता है ना, ये तो 0 का 0 ही रहेगा। ये सेकेंड और थर्ड यहाँ पर मर्ज हो गए। फोर्थ रूल कौन सा है? फोर्थ रूल है डिसाइड रिएक्शन। H2O को कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही रख लेना है। चलिए, यहाँ पर P से इस P को हम लेते हैं, ये 0 0 -12 ये वाला +4। चलिए, अभी 0 से ये रहा -12, तो 12 का डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये होगा रिडक्शन। यहाँ पर 0 में से 4, यहाँ पर 4 इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। अभी क्या करना है, प्रॉपर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 12 12 हो जाएगा ना। चलिए, तो P4 प्लस P4 प्लस H2O 4PH3, ये फिर से मैं लिख देता हूँ 4H2PO2 माइनस, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा यहाँ पर 12 हो रहा है इसीलिए। चलिए, तो ये P4 ऐसे लिख दिया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3P4। ये तो स्पेक्टेटर है, अभी टच ही नहीं करना है। ये हो गया 4 3 जा 12 H2PO2 माइनस हो गया। चलिए, अभी 6 वाला रूल कौन सा है हमारा? 6 वाला रूल हमें पता है, ये चार्ज वाला और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला। फिर से मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूं यहाँ पर। चलिए, अभी क्या करेंगे, चार्ज बेसिक मीडियम है इसीलिए पहले चार्ज होगा। लेफ्ट साइड में चार्ज कितना है 0 0 0 है ही नहीं, ये भी 0 वाला। यहाँ पर है -12, राइट साइड में -12 आया तो बिंदास यहाँ पर 12 OH माइनस कर दीजिए, लेफ्ट साइड चार्ज हो गया बैलेंस। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 12 2 जा, यहाँ पर 24 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन यहाँ पर 12 है, तो 12 यहाँ पर कम हो रहा है, तो ये हो गया यहाँ पर 12, तो 12 ऑक्सीजन भी यहाँ पर हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस हो ही हो गए, मुझे कोई टेंशन नहीं हाइड्रोजन का। देखिए, वो लास्ट में दिखा दूंगा आपको, ये LHS, ये RHS, यहाँ पर ये P, ये O, ये H, और ये वाला टोटल चार्ज। चलिए, P लेफ्ट साइड कितने 3 4 जा 12 प्लस 4 16, यहाँ पर भी है 16। ऑक्सीजन कितने हैं 24, यहाँ पर भी है 24। हाइड्रोजन देखिए सीधा ही बैलेंस, हाँ, ये 12 और ये 12 2 जा 24 यानी 36 लेफ्ट साइड हुए। राइट साइड भी देख लीजिए 36 ही है। टोटल चार्ज -12। ये हो गया हमारा थर्ड रिएक्शन का बैलेंसिंग। ठीक है, बेसिक मीडियम में क्या करना है ये देखा, बट इसी डिसप्रोपोर्शनेशन वाले रिएक्शन में, जिसको V समीकरण भी बोलते हैं, इस रिएक्शन में हमने क्या खेल किया नया, उस सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया, ताकि जो भी ट्विस्टर आपके सामने आएगा
उस ट्विस्टर को आप अच्छी तरीके से सोल्व कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसी को बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो आगे अभी दो आपको मैं 6 और 7 यहाँ पर 4 हुए, 5 6 3 4 5 मैंने आपको करवाया, आज का तीसरा करवाया है और आपको ये मैं सॉल्यूशन करने के लिए दे रहा हूँ। आगे आपको अच्छी तरीके से ये 5 के 5 MCQ से अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है ताकि आपकी दिक्कतें कम हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।